संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 27 से लेकर 33 तक। यीशु फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। हम सब अभी तक भली भांति परिचित होंगे कि पहचान पत्र क्या होता है, आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है। ये सब हमारा व्यक्तिगत परिचय को प्रदर्शित करता है कि मैं कौन हूँ और मेरा निवास स्थान कहाँ है इत्यादि। पवित्र बाइबल कुछ इसी प्रकार की बातें हमारे सामने रखती है। 2000 वर्ष पहले यरूशलेम में महायाजक, शास्त्री और नेतागण एक साथ यीशु के पास आकर यीशु से परिचय पूछते हैं। क्यों वे यीशु से परिचय जानना चाहते थे? वे प्रभु यीशु से परिचय इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि यीशु की ख्याति यरूशलेम में दिन प्रतिदिन चारों ओर फैल रही थी। उनके चमत्कारिक कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ रहे थे। यीशु रोगियों को चंगा करते थे, पापियों को क्षमा करते थे और यहाँ तक कि उनकी शिक्षा अधिकार के साथ होती थी। आज के सुसमाचार से मालूम होता है कि नेतागण एवं अधिकारी सत्य को स्वीकार कर ही नहीं पाते थे और प्रभु यीशु सत्य की शिक्षा देते थे। यीशु स्वयं कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। कफरनहूम में अर्धांग रोगी को यीशु चंगा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। शास्त्री यीशु की इन बातों को सुनकर आपस में कहते हैं, यह कौन है? ये ईश निंदा करते हैं। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यहां तक कि यीशु के शिष्य यीशु के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए थे। जब यीशु आंधी को शांत करते हैं तब शिष्य यीशु के अद्भुत कार्य को देखकर डर जाते हैं। वे भयभीत होकर आपस में पूछते हैं, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे, जब जब प्रभु यीशु विश्राम दिवस के दिन सभागृह में शिक्षा देते थे तो बहुत से लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, यह सब इससे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इससे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या यह मरियम और जोसेफ का बेटा नहीं है? यीशु स्वयं शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? पेतरुस जवाब में कहते हैं, आप मसीह हैं। यहां तक कि अबदूत भी जानता था कि यीशु कौन है। जैसे उदाहरण स्वरूप संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 6 और 7 में हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, अबदूत ग्रस्त मनुष्य यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया,
ईशा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्रूस के सामने खड़े शतपति भी यीशु को प्राणदंड देते हुए देखकर प्रमाण देते हुए कहते हैं, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। सचमुच में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। इस वक्त हम सब कोरोना जैसे महामारी, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस जैसे महामारी, वायरल फीवर, आंधी तूफान, यहाँ तक कि आर्थिक तंगी से हम सब घिरे पड़े हुए हैं। इस कठिन वक्त में इंसान को मार रहा है। हम सब डरे हुए हैं, दुनिया डरी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वासियों के लिए यीशु कौन है? क्या मैं यीशु के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करता हूं? आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम पर दया करे, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सुरक्षित रखे। आमीन।